हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर का पेपर है ना, पशु परिचर का पेपर, इसका पेपर जल्दी होने वाला है। इसके लिए हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आए हैं हम 15 प्रश्न आपके साथ हैं। चलो हम चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपको बता दूं, जो एनिमल प्रश्नों की पीडीएफ चाहता बच्चा, वो एंड में नंबर बता दूंगा, उस नंबर पे मैसेज कर देना। और जो भी एनिमल प्रश्न बन रहे हैं ना, उसकी सभी की वीडियो मैंने डाल रखी इसी चैनल पर, और इसी चैनल को आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसे वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके सामने का पहला प्रश्न ही शुरू करते हैं। राजस्थान राज्य बीज निगम संस्था किस जिले में है? राजस्थान राज्य बीज निगम संस्था, बीज के लिए प्रसिद्ध संस्था कौन सी है, किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका जालोर, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। जल्दी से आपको राइट आंसर बताना है, और आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने डी दिया होगा, जयपुर। आपको पता है जयपुर राजधानी कब शामिल की गई, कब बनी गई? जल्दी से बताइए। 1727 में, 1727। यह प्रश्न आ सकता है या किसी और पे पूछे तो इससे पहले आपको पता भी होना चाहिए 1727 वाला। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा प्रश्न आया है, राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थान साहित्य अकादमी संस्था किस जिले में है? और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। सभी को दूसरे प्रश्न का राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन आपका उदयपुर दिया गया है, दूसरा आपका सिरोही है, तीसरा आपका झुंझुनू है, चौथा आपका भरतपुर है। भरतपुर कांच की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताइए। झुंझुनू किसके लिए प्रसिद्ध है? झुंझुनू तांबे के लिए। झुंझुनू में किसकी खान है? तांबे के लिए। सूर्य आपको पता है, और आपका राइट आंसर दूसरे में उदयपुर होगा। बिल्कुल उदयपुर, उदयपुर होगा आपका। जहां पर महाराणा प्रताप क्या है, हॉस्पिटल है। महाराणा प्रताप हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल भी है जो बढ़िया। ये हॉस्पिटल है ना, जो अब तक का राजस्थान का बढ़िया हॉस्पिटल में शामिल किया गया है इसे, महाराणा प्रताप हॉस्पिटल को। यह महाराणा प्रताप, यहां पर एक विश्वविद्यालय भी है, आपको याद रखना, उदयपुर में। तीसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में? राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर डी है सीकर। आपको तीसरे प्रश्न का राइट आंसर है बी, बीकानेर। बीकानेर, राव बीका द्वारा बसाया हुआ शहर बीकानेर। बीकानेर। देशनोक बीकानेर में किसका मंदिर है? देशनोक बीकानेर में आपका करणी माता का मंदिर है। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, अजमेर संगीत महाविद्यालय किस जिले में है? अजमेर संगीत महाविद्यालय, आपको प्रश्न में ही आंसर छुपा है भाई। अजमेर संगीत महाविद्यालय किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है सीकर। अब तो आपको सभी को आंसर देना है चौथे प्रश्न का। सभी को चौथे प्रश्न का सभी को आंसर देना है, और आपका चौथा प्रश्न बिल्कुल अजमेर ही होगा, क्योंकि अजमेर और अजमेर, मैंने पहले ही बोला था प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा है। आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न, अरावली पर्वत की स्वेच्छ शिखर की ऊंचाई, स्वेच्छ शिखर, स्वेच्छ यानी ऊपर, सबसे ऊपर वाली श्रेष्ठ चोटी, इसकी ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 1711, ऑप्शन नंबर बी है 1722, ऑप्शन नंबर सी है 1852, ऑप्शन नंबर डी है 1866। आपको पता है गुरु शिखर है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 किलोमीटर। आपको गुरु शिखर भी याद नहीं रखना, गुरु शिखर की लंबाई भी याद रखनी, 1722 किलोमीटर, ठीक ना। दोनों ऑप्शन राइट होंगे, दोनों में दोनों ऑप्शन ही आएंगे, तभी आपको प्रश्न को कर पाओगे, नहीं तो अन्यथा नहीं कर पाओगे, आपको याद रखना है। या आपको 1722 ना देकर गुरु शिखर दे देते तो आप क्या करते? इसलिए आपको पूरा प्रश्न को याद करना है। छठा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? जो राजस्थान है आपका, जो कितने भौतिक प्रदेश में बांटा गया है, जल्दी बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? 4 भौतिक प्रदेशों में, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने लेखक संबंधित है। विसल देव रसों के लेखक हैं, विसल देव रसों के लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर ए है सावरकर, ऑप्शन नंबर बी है देवी सिंह, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रवर्देई, ऑप्शन नंबर डी है नरपति नल्हा। सातवें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। सातवें प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका नरपति नल्हा। अगला प्रश्न आपका आठवां प्रश्न आया बढ़िया। बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक, बुद्धि विलास पुस्तक, यह प्रश्न आ सकता है भाई। बुद्धि विलास लेखक ऑप्शन नंबर ए है भक्त राम, ऑप्शन नंबर बी है देवी सिंह, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रवर्देई, ऑप्शन नंबर डी है विजय सिंह। बुद्धि विलास लेखक के जो पुस्तक के लेखक है भगत सिंह है, भगत सिंह, भक्ता राम सॉरी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने नवा प्रश्न आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बढ़िया। आपके सामने आपका नवा प्रश्न है पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए जय नारायण, ऑप्शन नंबर बी है देवी सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका चंद्रवर्देई, ऑप्शन नंबर डी आपका जैनक। पृथ्वीराज विजय के लेखक, पृथ्वीराज विजय के लेखक आपके जैनक। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न आया है, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मारवाड़ में राठौड़ के संस्थापक किसे कहते हैं? मारवाड़ में राठौड़ों का संस्थापक किसे कहते हैं भाई? राठौड़ों का। ऑप्शन नंबर ए है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी है राणा हमीर, ऑप्शन नंबर सी है राणा सिंहा, ऑप्शन नंबर डी है राणा करण सिंह। 10वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे 10वें प्रश्न का। और आपके 10वें प्रश्न का राइट आंसर सी होगा राणा राव सिंहा, राव सिंहा। आपके सामने आपका 11वां प्रश्न है जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की गई? जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में की गई भाई? आपको पता था ये 1459। अब हम जोधपुर शहर की जानकारी और प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मेहरानगढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला भी है जो चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना है। चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। और आपको यहाँ पर 9 ग्रह के मंदिर भी मिलेंगे। सिणधर चौकी, सिणधर चौकी भी मिलेगी। 10 खंबे की छतरी भी मिलेगी जो मामा भांजा की छतरी है, मामा भांजा की छतरी, ठीक है ना। आपको याद रखना मामा भांजा की छतरी आपकी जोधपुर में है। और आपको जोधपुर में आपको ध्यान रख लेना है एक चीज और, कायलाना झील, कायलाना, कायलाना झील, झील जोधपुर में है, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अगला प्रश्नों की ओर। आपका यह प्रश्न भी आया हुआ है, मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया है? अभी मैंने ये प्रश्न भी बताया है। पहला ऑप्शन आपका राव जोधा होगा, दूसरा आपका राव मालदेव होगा, तीसरा आपका उदय सिंह होगा, चौथा आपका विराट सिंह होगा। 12वें प्रश्न का राइट आंसर मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे देंगे। और 12वें प्रश्न का आंसर ये होगा राव जोधा, जोधा 1459। याद करते रहो साथ साथ में, इसी क्लास में याद करते रहो। राव जोधा, जोधा 1459, बीकानेर, बीका सिंह, बीकानेर की बीका, जोधपुर की जोध सिंह 1459। आपको याद रखना है। इससे आपका राजमहल भी याद हो जाएगा। 1747 राजमहल का युद्ध 1747 को हो जाएगा ना। और अगला प्रश्न आपने चलते हैं जालोर पर। आइए जालोर, 12वां प्रश्न नहीं 13वां प्रश्न है ना। जालोर की कुंजी किसे कहते हैं? जालोर की कुंजी। ऑप्शन नंबर ए है सिवाना को, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर सी है आपका जयपुर को, ऑप्शन नंबर डी आपका जालोर को। क्योंकि भाई जो प्रश्न आपको आ रहे हैं ना वो उसके आंसर भी आपको आ जाते हैं। और मैंने भी आंसर भी अभी बोला था सिवाना। आपके सामने आपका 13वां प्रश्न, एक बड़ा हुआ प्रश्न आपका, कोई नहीं। राजस्थान में नागौर दरबार कब लगा? राजस्थान में जो नागौर दरबार लगा था वो कब लगा? ऑप्शन नंबर ए 1540, ऑप्शन नंबर बी है 1567, ऑप्शन नंबर सी है 1570, ऑप्शन नंबर डी है 1574। आपका राजस्थान में नागौर दरबार 1570। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न आपके सामने, किशनगढ़ शहर की स्थापना किस वर्ष की गई? किशनगढ़ शहर की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए है 1602, ऑप्शन नंबर बी है 1604, ऑप्शन नंबर सी है 1609, ऑप्शन नंबर डी है 1611। आपकी किशनगढ़ शहर की स्थापना 1609। आपके सामने आपका अंतिमवा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी देंगे बच्चे। सूरज प्रकाश किसकी पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए करणी की,
कर्णिदान की, ऑप्शन बी है सावरकर, ऑप्शन नंबर सी विजयदान, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रवदई। सूरज प्रकाश की पुस्तक है ए बी सी डी, चारों में आपको ऑप्शन देना है। और जो मैंने फर्स्ट में कहा था आपको ही ऑप्शन देना है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर भी आपको ही बताना है और मैं आपको अगले वीडियो में इसका राइट आंसर बताऊंगा। नहीं तो अब इस वीडियो में आप आंसर दीजिए इसका, जल्दी से कमेंट में कर देना आपको। और मैंने कहा था जो पशु पिक्चर की पीडीएफ चाहते हैं वो बच्चे इस नंबर पे मैसेज कर देना 82906202 और 89। इस नंबर पे मैसेज करके आप राजस्थान जीके की और पशु परिचर की इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं एकदम फ्री। वेलकम साथियों। और वीडियो पीडीएफ पाने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। अलविदा इस वीडियो में। राधे राधे सभी को। वेलकम साथियों।